तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको पता है कि कल सुबह 1 सितंबर 2024 10 बजे से हमारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के रूप में आरंभ होने जा रहा है। और हमारे अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य है वो भी आप सबको पता है कि हम संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जो जमा राशि है जो भिन्न कंपनियों में डूब चुकी है वो उन्हें वापस दिलाने के लिए इस सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं। साथ में हमारी 2 मांगें और हैं। पहली मांग है भारत के तमाम 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना अकॉर्डिंग टू लॉ 180 दिन में हो। दूसरी मांग है देश के 1.5 से 2 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो एक तरह से कहें कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित तबका एजेंट साथियों को सम्मान और सुरक्षा के साथ साथ रोजगार और पुनर्वास का अधिकार मिले। तीसरी मांग है देश के तमाम ठगों को, बेईमानों को BNS 2023 की धारा 111 के तहत मृत्यु दंड देकर के हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर साथियों कल से हम पूरे देश के प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक जिले में असहयोग आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। आज अभी हम रास्ते में हैं, इसलिए आपको थोड़ा धुंधला लग रहा होगा। मेरे साथ हमारे आदरणीय अशोक मुदगल साहब, हमारे जीवित राष्ट्रपिता, जीवित महात्मा गांधी आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, और अरुण को भी आप देख पा रहे होंगे सारथी के रूप में। अभी हम फतेहपुर निकले हुए हैं, रास्ते में हैं। इलाहाबाद और कानपुर के बीच में जो फतेहपुर नाम का एक जनपद है, फतेह भूमि जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर कल सुबह से हम इस महान यज्ञ की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, संस्कृति रही है, हम एक आध्यात्मिक राष्ट्र हैं और हमारे अध्यात्म में बड़ी शक्ति रही है, इसीलिए हमको संसार में विश्वगुरु कहा गया है। वो अलग बात है कि आज की परिस्थितियों में हम विश्वगुरु नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा कर दी हैं हमारे देश के बेईमान सिस्टम ने कि शासन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति दुष्टता का, भ्रष्टता का कार्य करता है, बेईमानी का काम करता है। ठग, बेईमान, चोर, जार, लफंगे और संगठित अपराधियों के साथ शासन में बैठे हुए लोगों की जो मिली भगत हुई है, उसकी वजह से हमारे देश का, राष्ट्र का पतन हुआ है। और इस पतन को, इस दास्ता को, देश की को, इस गुलामी को खत्म करने का जो फर्ज है वो हम सबका है। जो भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जिनके हृदय में अंश मात्र भी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति की भावना है, वो सब कल से हमारे इस असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होंगे। और जो हमारे इस असहयोग आंदोलन में सम्मिलित नहीं होगा, सहभागी नहीं बनेगा, जो ठगों की खिलाफत नहीं करेगा, देश की मेहनत कश लोगों की डूब चुकी मेहनत की पूंजी को वापस दिलाने के लिए आवाज नहीं उठाएगा, निश्चित रूप से वो देश के प्रति गद्दारी करेगा। वो देशभक्त नहीं हो सकता। निसंदेह वो सब देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, गद्दार होंगे जो इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का विरोध करेंगे या मूक बन करके घरों में बैठे रहेंगे। और जो देश प्रेमी होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, वो निश्चित रूप से सब कल घरों से बाहर निकलेंगे और इस महायज्ञ में अपनी आहुति देकर इस मिशन भुगतान अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को सफल बनाएंगे। साथियों, उसी प्रकार से जिस तरह से एक नन्ही गिलहरी ने जब समुद्र बंधन किया, सेतु निर्माण किया सागर के ऊपर भगवान राम ने, तो उस नन्ही सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, चूंकि वो प्रभु भक्ति को जानती थी, देशभक्ति को जानती थी। उसी तरह से जो भी लोग
देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का अर्थ जानते होंगे, जिन्हें ये पता होगा कि ठगों ने और बेईमानों ने देश को खूनी पंजों में जकड़ लिया है, अपना गुलाम बना लिया है, वो निश्चित रूप से सब देश की आज़ादी के लिए हमें सहयोग करेंगे। और चूँकि मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो ये कार्यनीति है, हमारी जो वाणी है, ये साक्षात ईश्वर की वाणी है, वही हमसे इस काम को करा रहे हैं। उन्होंने ही हमें इसके लिए चयनित किया है। उस परम पिता परमेश्वर ने ही हमारे बीच में जीवित गांधी राष्ट्रपिता बनाकर मास्टर प्रताप सिंह जी को भेजा है। विशेष रूप से आदरणीय मुदगल साहब जी को भी भेजा है कि वो अपना पूजा पाठ, पंडिताई और आशीर्वाद का काम छोड़ के पुजारी का आपके इस मिशन भुगतान में लगे हुए हैं। पूरा देश हमारे साथ घूम रहे हैं, देशाटन कर रहे हैं, पूरे देश को समझ रहे हैं और ऐसी ऐसी व्यथा, ऐसी ऐसी पीड़ाएं हमारे समक्ष आ रही हैं। हमको तो यही लगता था कि हमारी पीड़ा, हमारा दुख ही सबसे बड़ा है, लेकिन हमसे भी कहीं ज़्यादा बड़े दुख हमारे देश में लोगों को हैं। और उन तमाम लोगों के अपने दुखों का, आप सबके दुखों का निवारण करने के लिए हम देशाटन पर उतरे हुए हैं। पूरे देश में घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि शासन की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग केवल और केवल आपके नौकर हैं, ये स्वामी नहीं हैं। जिस दिन आप इस सत्य को समझ लोगे कि नौकरों को हमें हुक्म देना है, इनका हुक्म नहीं मानना है, इनसे कोई परमिशन नहीं लेनी है, बल्कि इनको आदेशित करना है, कानून के मुताबिक काम करने के लिए, अपना भुगतान लेने के लिए, अपने साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए, और साथ साथ अपने पावन पवित्र राष्ट्र को ठग और बेईमानों से मुक्त करके इसको ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जिस दिन देश के लोगों की समझ में ये बात आ गई, उस दिन 1 घंटे में ये तमाम काम हो जाएंगे। और ये जो सिस्टम में बैठे हुए शासक, प्रशासक और जजेस वगैरह हैं, ये सब आपके चरणों में होंगे, आपके कदमों में होंगे, और जो आपकी न्यायपूर्ण मांगे हैं उनको एक पल में मान लिया जाएगा। साथियों, इसी के लिए हम निकले हुए हैं और परमात्मा ने शायद हमको जो ये प्रेरणा दी है देशाटन करने की, इस लड़ाई को लड़ने की, तमाम चीज़ों की, वो इसीलिए दी है कि उन्होंने हमें इसलिए चयनित किया है कि उनको लगता है कि हम इस काम को करने के काबिल हैं, इसलिए परमात्मा ने हमको चयनित किया है। और ये बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं साथियों। और जब परमात्मा ने हमको चयनित कर लिया है तो उनकी चयन की लाज रखने के लिए आज हमने अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए सबसे पहले सुबह उस महायोगी, महातपस्वी, महाबलिदानी, विश्वविख्यात हस्ती, राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उनको पुष्प अर्पित किए। उनसे अनुमति ली सबसे पहले तो कि हे राष्ट्रपिता, आप हमारे साथ चलो और इस देश को जगाओ, इसे बताओ कि तुम मालिक हो, और जो शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो सब तुम्हारे नौकर हैं। इन नौकरों को इनका नौकर धर्म बताओ और तुम बतौर स्वामी इनको आदेशित करके अपने हक, हकूक और राष्ट्र की रक्षा करो। उसके बाद चूंकि सारे संसार को ऊर्जा देने वाली शक्ति वो परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सूर्य नारायण हैं, जिन्होंने वन वन भटकते हुए युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, और भी बहुत सारे आप इतिहास उठा करके देखेंगे, अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य नारायण ऐसे जीवित परमात्मा हैं, साक्षात परमात्मा हैं, जगत की आत्मा हैं कि उनसे यदि कोई सच्चे हृदय से कुछ मांगता है तो वो उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। हर तरह का सुरक्षा कवच दे देते हैं, हर तरह की उसकी विषमताओं को दूर कर देते हैं, हर तरह की कमजोरियों को दूर कर देते हैं, और वो कहते हैं कि तिनके को भी फौलाद बना देते हैं। इतने दयालु हैं
सूर्य नारायण, तो आज हमने भी, चूंकि हम विकट और विषम परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं, इस आंदोलन को चला रहे हैं और हमारे पास ऐसा कोई अच्छे पात्र नहीं है, कोई ऐसे धनी लोग नहीं हैं कि वो हमको धन दें इस आंदोलन को चलाने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए। तो आज हम तमाम साथी भी परमपिता परमेश्वर सूर्य नारायण की शरण में गए, उनकी आराधना की, उनके मंदिर में जाकर के, मथनागढ़ी अलीगढ़ खैर तहसील में मेरा गांव भी है सौभाग्य से, वो जहां पर सूर्य नारायण का मंदिर है, वहां हमने पूजा अर्चना और आराधना की सूर्य भगवान से। तो उन्होंने अपना वरदान और आशीर्वाद देकर हमें अब फतेहपुर के लिए विदा कर दिया है कि जाओ निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर, और तुम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करके लौटोगे। हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए भारतवर्ष के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित निवेशकों का भुगतान कराओगे। और ये जो दुष्टात्मा आज तुम्हारा उपहास उड़ा रहे हैं, तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, इन सब को तुम दंडित करोगे। तो ऐसा वरदान देकर भुवन भास्कर सूर्य नारायण अक्षय भंडारी ने आज हमको फतेहपुर के लिए विदा कर दिया है। साथियों, सुबह फतेहपुर पहुंच जाएंगे हम। फतेहपुर से शंखनाद होगा आपके भुगतान का, देश के ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने का। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से 2 अपील करना चाहूँगा देश के तमाम निवेशकों से, देश के तमाम एजेंट साथियों से, देश के तमाम उन नागरिकों से जो अपने देश को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं, जो देशभक्त होने का दावा करते हैं, दम्भ भरते हैं या विश्वास करते हैं। उन सब से मेरी 2 अपील हैं कि कल सुबह 10 बजे से पूर्व सब लोग अपने अपने राज्य में, अपने अपने नगर में, शहर में, कस्बे में, तहसील में, जिले में, गांव में निडर होकर प्रभात फेरियां निकालें और नारा लगाएं कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। और जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है, लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है, गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है, जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाना है। इस गीत के साथ, इस नारे के साथ, जोश के साथ तमाम साथी सुबह प्रभात फेरियां निकालें पूरे देश में और ठीक 10 बजे अपने कलेक्ट्रेट, तहसील, राजनिवास, राजभवन, सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, सांसद आवास, विधायक आवास, मंत्री आवास, इन सब का घेराव कर लें बिल्कुल बेखौफ होकर के, और इनको इनका नौकर धर्म समझाएं, इनको बताएं कि तुम केवल और केवल देश की जनता के नौकर हो, और अगर अब तुमने इस आदेश का पालन नहीं किया जनता के का, तो तुम्हारी कुर्सियां उखाड़ कर फेंक देंगे। तुम सबको हम गंभीर दंड देंगे बीएनएस की धारा 111 के अंतर्गत। साथियों, बेखौफ होकर के निकल जाना। और दूसरी अपील मैं यही करना चाहूँगा जो अक्षय भंडारी से हमने की है कि वो हमें अक्षय पात्र दें। तो अक्षय पात्र तो उन्होंने आप सबके रूप में हमको दे दिया है कि आपके पास 1 रुपया, मैं समझता हूँ सबके पास होगा, तो 1-1 रुपये से देश के तमाम नागरिक हमारे इस मिशन की पूर्ति के लिए धन का त्याग करें, हमको आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि पूरे देश को जगाकर हम बहुत जल्दी से जल्दी ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति और अखंड मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा कर सकें। देखना, मैं इस वीडियो के साथ अभी गांधी समाधि के वीडियोस भी जोड़ूंगा और भगवान सूर्य नारायण की उपासना के भी, तो पूरा वीडियो सुनेंगे। इसको तमाम साथी शेयर कर लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जो साथी आर्थिक सहयोग करेंगे वो नंबर नोट कर लें। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI के माध्यम से आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें 9560479048। ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे रहा हूँ। और किसी साथी को पूरे देश भर में कहीं कोई दिक्कत आए, कहीं कोई नौकर उन पर हुक्म चलाने लगे, तो तुरंत इमीडिएट मुझे कॉल करना। उस नौकर को उसका नौकर धर्म बताने के लिए हम स्वयं आपके यहाँ
आएंगे और ऐसे दुष्ट अधिकारी को दंडित करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथी। आओ पंडित जी सामने आओ। चालू भाई। बंद कर दूं?